जय माता दी। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा दिव्य शक्ति पीठ है जहां स्वयं माता सती का बायां स्तन गिरा था और जहां आज भी सच्चे मन से की गई प्रार्थना का उत्तर मां तुरंत देती हैं। इसी कारण इस दिव्य धाम को भक्त प्रेम से मां तुरतपूर्णी भी कहते हैं। यह है पंजाब के जालंधर में स्थित मां त्रिपुर मालिनी शक्ति पीठ, जहां देवी त्रिदेवी के स्वरूप में विराजमान हैं और इस पावन धाम की रक्षा स्वयं भीषण भैरव करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव ने देवी सती के वियोग में इसी भूमि को अपनी जटाओं से पवित्र किया था और यहीं स्थापित हुआ एक दिव्य शिवलिंग आज भी उस अनंत प्रेम और तपस्या का साक्षी है। आखिर क्या है इस शक्ति पीठ का रहस्य? क्यों कहा जाता है कि यहाँ की गई सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती? और क्यों इस धाम को मोक्ष प्रदान करने वाला पवित्र स्थान माना गया है? आइए एशियन सनातन के साथ प्रवेश करते हैं मां त्रिपुर मालिनी शक्ति पीठ की दिव्य, रहस्यमयी और चमत्कारी कथा में। जय मां त्रिपुर मालिनी। त्रिपुर मालिनी देवी शक्ति पीठ, जालंधर, पंजाब। भिस्सान्नो भैरवास्त्र देवी त्रिपुर मालिनी नौ। जालंधर में भैरव को भीषण के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भयानक, और देवी को त्रिपुर मालिनी के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है तीनों लोकों को माला पहनाने वाली। देवी त्रिपुर मालिनी धाम उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक है। यह मंदिर पंजाब राज्य के जालंधर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर देवी सती का बायां स्तन गिरा था। जब भगवान शिव उपमहाद्वीप के विभिन्न शक्ति पीठों में देवी के पिंड से पवित्रीकरण करने गए, तो ऐसा माना जाता है कि जालंधर में, जिसे श्री ओंकारेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने चंदन की सुगंध से महकती मिट्टी में अपनी जटाएं रगड़ी। उन्होंने भैरव रूप भीषण को इस स्थान की रक्षा के लिए नियुक्त किया और इसकी स्थापना के बाद मंदिर के पास स्थित पवित्र झील की 3 परिक्रमाएं की। जिस स्थान पर उनकी परिक्रमाएं पूरी हुई, वहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया गया। प्राचीन काल के कई महान ऋषियों ने भी इस स्थान का दर्शन किया था। इस मंदिर परिसर में कठोर साधनाओं को पूर्ण करें। क्षेत्र की लोक कथाओं के अनुसार शंकराचार्य ने इस मंदिर परिसर में कठोर साधनाएं की थीं। दक्षिण भारत के महान ऋषि ने शक्ति पीठ की यात्रा के दौरान यह आदेश दिया कि द्वापर युग में प्रकट हुए पिंड को हमेशा ढका रखा जाए, क्योंकि देवी का बायां स्तन यहीं गिरा था। देवी की पवित्रता बनाए रखने के लिए उन्होंने उस पर एक सुंदर मूर्ति स्थापित की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मंदिर के पास स्थित पवित्र झील में मिली थी। ऐसी प्रबल मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से यहाँ देवी की आराधना करते हैं, उन्हें उनका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होता है और उनकी मनोकामनाएं पल भर में पूरी हो जाती हैं। इसीलिए उन्हें बोलचाल की भाषा में मां तुरतपूर्णी कहा जाता है। त्रिपुर मालिनी शक्ति पीठ के मंदिर का हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया है और मंदिर में नए भाग जोड़े गए हैं। मुख्य मंदिर के पास एक तालाब है जो तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है और इसी कारण मंदिर को देवी तालाब मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पास ही में देवी काली को समर्पित एक और मंदिर है और हाल ही में परिसर में अमरनाथ गुफा मंदिर जैसी एक संरचना जोड़ी गई है। शक्ति पीठ के रूप में जहां देवी का बायां स्तन गिरा था, इस मंदिर को स्थानपीठ के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ की प्रतिमा में त्रिदेवी, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की शक्ति समाहित है। देवी की त्रिविध शक्तियाँ उनके भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने में सहायक होती हैं। अधिकांश शक्ति पीठों की प्रथा के अनुसार यहाँ दिन रात दिया जलता रहता है और भक्त विशेष रूप से मंगलवार और रविवार को दर्शन के लिए आते हैं, जो देवी के लिए शुभ माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि त्रिपुर मालिनी शक्ति पीठ में मरने वालों को स्वर्ग में प्रवेश अवश्य मिलता है।
वास्तव में यहाँ देवी के चरणों में मरने वाले पक्षियों या जानवरों को भी जीवन के निरंतर चक्र से मुक्ति मिल जाती है। 4 युगों में से तीसरा युग, जिसमें धर्म के 2 स्तंभ हैं, सत्यवादिता और करुणा और मृत्यु। एक अन्य मान्यता के अनुसार सभी देवता इस शक्ति पीठ में विद्यमान हैं और अपने अनेक सांसारिक भक्तों के बीच महादेवी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके महान आध्यात्मिक महत्व के बावजूद यह देवी के उपेक्षित शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ तक पहुँचने का मार्ग खोजना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। फिर भी स्थानीय स्तर पर यह मंदिर अपनी सुंदरता और धार्मिक आयोजनों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें देवी के लिए विभिन्न जागरण, रात भर चलने वाली प्रार्थनाएं और पुराणों के प्रसंगों का मंचन, विस्तृत प्रदर्शन शामिल हैं। नवरात्रि के महीनों में यह मंदिर सबसे अधिक लोकप्रिय होता है, जब दूर दूर से तीर्थयात्री देवी के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। इसी प्रकार रामनवमी के दौरान मंदिर में विष्णु के राम अवतार का भव्य उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्तर भारतीयों में धार्मिक त्योहारों को मनाने और बड़े दान के रूप में ऐसा करने की एक मजबूत संस्कृति है, जिसमें अक्सर सोना भी शामिल होता है। इस प्रथा के कारण मंदिर अच्छी तरह से कायम है और नियमित रखरखाव और जीर्णोद्धार कर सकता है। 2014 में लकड़ी की मूर्तियों से खूबसूरती से सजाए गए 2 द्वार जोड़े गए। अक्सर प्रसिद्ध स्थानीय लोक गायक और कवि अपनी सेवा के हिस्से के रूप में मंदिर में प्रस्तुति देते हुए देखे जा सकते हैं। त्रिपुरमालिनी मंदिर समुदाय का एक अभिन्न अंग है और यहाँ एक गौशाला है जहाँ सैकड़ों गायें रखी जाती हैं, जिनमें दूध देने वाली और दूध न देने वाली दोनों प्रकार की गायें शामिल हैं। मंदिर जरूरतमंदों की सहायता के लिए कम शुल्क पर एक धर्मशाला और औषधालय भी चलाता है। जय मां त्रिपुरमालिनी। मां त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और निष्काम भक्ति से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त पूरे समर्पण से मां के चरणों में शीश झुकाता है, मां उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उसके जीवन से भय, दुख और निराशा को दूर करती हैं। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग मां त्रिपुरमालिनी की महिमा से परिचित हो सकें। ऐसी ही सनातन धर्म की दिव्य कथाएं, शक्ति पीठों का इतिहास, ज्योतिर्लिंगों का रहस्य और प्राचीन भारत की अद्भुत आध्यात्मिक परंपराओं को जानने के लिए हमारे चैनल एशियन सनातन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रस्तुति सबसे पहले आप तक पहुंचे। बोलिए मां त्रिपुरमालिनी की जय, बोलिए भीषण भैरव बाबा की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय माता दी।